कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर अगर आज के दिन में अपनी लाइफस्टाइल को दिखाता है या लाइफस्टाइल को फ्लेक्स करता है तो हर एक बिगनर और इंटरमीडिएट ट्रेडर का यही कमेंट होता है, ये तो है, ये कहाँ ट्रेड करता है, इसको तो ट्रेड करते हुए कभी देखा ही नहीं, ये तो सिर्फ लाइफस्टाइल फ्लेक्स करता है। वेल, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देता लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल होता है, फिर भी वो पैसा बना रहा होता है। और मुझे पता है ये सब किसी को नहीं जानना होता है, सबको उस लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है, लेकिन सबको वो लाइफस्टाइल चाहिए भी। तो जो चीज़ अगर आपको चाहिए वो कैसे अचीव हो रही है वो अगर आप जानोगे तो आपके लिए फायदेमंद है, ना कि उसकी लाइफस्टाइल से आप फील करो। चलिए इन सब चीजों को साइड रखते हैं और समझते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक्चुअल में बिना स्क्रीन टाइम दिए हुए कैसे पैसे बना लेता है, कैसे मार्केट के अंदर अच्छे ट्रेड उठा लेता है, कैसे प्रॉफिटेबल रहता है। लेकिन हम एज अ बिगिनर और स्ट्रगलिंग ट्रेडर दिन भर चार्ट को देखते हैं, दिन भर स्ट्रेटजीज के पीछे भागते हैं, दिन भर टेलीग्राम की कॉल टिप्स के पीछे भागते हैं, बट एट द एंड हमको लॉस ही होता है। तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो कर रहा है और बिगिनर को पता ही नहीं है? वेल, आज की इस वीडियो हम यही बात करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी हम लोगों ने अपना 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे, राइट? सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक्चुअल में ट्रेड प्लान किए जाते हैं, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता है एंड सिर्फ एग्जीक्यूशन किया जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो मेरे यहाँ पर कुछ ट्रेड्स चल रहे हैं जिसके अंदर मेरा समथिंग $600 के आसपास का प्रॉफिट चला। एक छोटा सा मेरा एसएल गया हुआ था, बट मैंने ये ट्रेड प्लान किए थे। मैंने ये ट्रेड प्लान करने के लिए ना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया, मैं इस पर बैठा नहीं था या मैं वेट करने के लिए नहीं लगा होता कि यहाँ पर आएगा, अब आएगा, अब आएगा, मैं वेट करूँगा, देख ही रहूँगा। नहीं, जितना ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम देते हो उतना ज़्यादा आपको मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं और हर जगह आपको ट्रेड करने का मन करता है और आपके अंदर पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। पेशेंस लेवल अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको क्या फॉलो करना है वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा। सिंपल सी चीज़ है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया है। ये मेरा इथेरियम का ट्रेड है। मैंने अभी एक बिटकॉइन में भी ट्रेड रखा था जिसमें मेरा एक एसएल चला गया। मैंने लॉन्ग ट्रेड ही प्लान किया होता है, एक एसएल चला गया, राइट? अब ये जो इथेरियम का ट्रेड है, जो ट्रेड मेरा एक्चुअल चल रहा है, ये मैंने प्लान कैसे किया कि यही मेरे को ट्रेड लेना है, राइट? सिंपल सी बात है, मैंने पूरे के पूरे मार्केट को ऑब्जर्व किया। मैं यहाँ पे पहले जाता हूँ, मैंने जैसा आपको बताया जब आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो तो एक बार ही आप टॉप डाउन एनालिसिस कर लो। आप बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करना चालू करो कि यार बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में अपने को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट एक रेंज में है। रेंज में है तो मार्केट के अंदर ना ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी हो गई, एसएल हंटिंग हो गई, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, ज़्यादा डायरेक्शन अभी नहीं रहेगा जब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आता है। तो रेंज बाउंड मार्केट मतलब मैं बड़े बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, छोटे छोटे मूव पकड़ के मेरे को निकलना पड़ेगा, राइट? वहीं अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में मेरे को एक चीज़ दिख रही थी कि ये जो जोन है, राइट, ये जो एरिया है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जोन पर सपोर्ट लिया। अब इस जोन के नीचे ना लिक्विडिटी रेस्ट करी, यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड प्लान किया हुआ था, जो लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, उन सबके स्टॉप लॉसेस इस स्विंग लो के नीचे बैठे हुए हैं। अब मेरे को क्या वेट करना था कि इस स्विंग लो के नीचे जब प्राइस आएगा, राइट, एंड यहाँ पे हिट करेगा, स्विंग लो के नीचे आएगा एंड वहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर आएगा, मैं लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लूँगा। एंड उसी यहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान किया एंड इस लॉन्ग ट्रेड ने मेरे को तकरीबन कितना प्रॉफिट देखा था, अगर आप देखो तो $1600 इसने दिखाया था। और इवन बिटकॉइन ने भी मेरे को $1500-1600 का प्रॉफिट देखा था। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे ना तो यहाँ पे अपने पास बिटकॉइन है, इसने भी, मैंने यहाँ पर भी एक लॉन्ग ट्रेड ही प्लान किया था, एक्जैक्टली वही सेम लॉजिक पे। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है, मैं यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेके जाऊँगा, ये प्लान किया था। बट मेरा टारगेट थोड़ा सा इसमें बड़ा रखा हुआ था मैंने, राइट? और ऐसे भी स्विंग लो के नीचे तो मार्केट ने मेरा भी स्टॉप लॉस मारा हुआ है, ओके? तो मैंने अपना ट्रेड प्लान डिसाइड किया कि मेरे को क्या करना है कि स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी लेगा, ऊपर आएगा, मेरे को यहाँ पर बाइंग ट्रेड बनाना है, फिर मैं लॉन्ग साइड के लिए जाऊँगा, राइट? मार्केट ने मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिया, अभी मेरे कॉस्ट के आसपास घूम रहा है। अब बात करते हैं, जब मैंने इस जगह पर अपना ट्रेड प्लानिंग समझी कि मेरे को कैसे काम करना है, तो क्या मैं स्क्रीन पर बैठा था? मैं बिल्कुल नहीं बैठा था। मैं सिर्फ उसी मोमेंट का वेट करूँगा जब प्राइस उस जगह पर आएगा। अब हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या कहते हैं ना, हम वेट करते थे स्क्रीन पे कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर को निकलेगा, हमारे अंदर थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट आने लगी। हमको लगता है कि यार ये तो नहीं, ये तो ऊपर ही जा रहा है, चलो बाइंग ले लेता हूँ। फिर वो नीचे आएगा, अरे ये तो नीचे ही गिर रहा है, चलो सेलिंग ले लेता हूँ। फिर रुक जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, अरे ये तो ऊपर ही जा रहा है, बाइंग ले लेता हूँ। तो जितना ज़्यादा मैं स्क्रीन पर यहाँ पर देखूंगा ना, तो मेरे उतना ज़्यादा दिमाग में डाउट्स आएंगे। तो मैंने क्या किया था, मैं सिंपली गया था deeper.ai पे, राइट? ये एक AI टूल है जिसके अंदर आप सारी की सारी जो न्यूज़ है वो एक जगह पर आपको मिल जाएंगी, सारा डेटा आपको एक जगह मिल जाएगा, जो भी आपको क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए चाहिए, राइट?
चार्ट के अंदर अगर आपको एनालिसिस करनी है, कोई भी किसी भी तरीके की एनालिसिस करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, सारी एनालिसिस आपके सामने हो जाएगी, सारे लेवल्स निकल जाएंगे आपके लिए। कोई भी स्ट्रेटजी XYZ स्ट्रेटजी आपको बिल्ड करनी है या प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज को यूज करना है, वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। आपको कुछ भी सीखना है, आप यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ सीख सकते हो, राइट। तो मैंने क्या किया हुआ था, मैं सिंपली यहाँ पर इथेरियम के चार्ट पर गया था, एंड इथेरियम के चार्ट पर अगर आप देखोगे ना, तो ये मैं यहाँ पर अलर्ट सेक्शन में गया और मैंने क्या किया कि इस प्राइस के नीचे अगर प्राइस आता है तो मेरे को यहाँ पर अलर्ट मिल जाए। अब क्यों यहाँ पर अलर्ट मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर स्क्रीन के पास बैठूंगा, क्योंकि मेरे को जो बेस्ट ट्रेडिंग सिनेरियो दिख रहा है कि मेरे को ट्रेड कहाँ पर बनाना चाहिए, मेरे को ट्रेड यहाँ पर क्यों बनाना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, मेरी एंट्री कहाँ पर होगी, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, वो मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है। सो दिस इज माई कंप्लीट प्लान, राइट। मैं सिर्फ मार्केट को इसलिए देख रहा हूँ ताकि वो मार्केट उस जगह पर आया, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, मेरे को वो देखना है। अब मैंने यहाँ पर जैसे अलर्ट सेट किया तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इस जगह पर लिक्विडिटी ली, मार्केट नीचे हंट किया, राइट। हंट करते ही मेरे को अलर्ट आ गया। अलर्ट कैसे आया वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस अलर्ट्स मैंने सेट किए हुए। यहाँ पर आप देखोगे प्राइस अलर्ट बिटकॉइन, पैक्सजी, ETH, पैक्सजी, BTC। अभी BTC का भी अगेन फॉल किया था तो प्राइस अलर्ट मेरे पास आ गया था, राइट। तो ऐसे ही मेरे पास एक प्राइस अलर्ट आया, मैं अपने स्क्रीन पर गया जहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। उस स्क्रीन पर गया और स्क्रीन पर जाने के बाद मैंने फिर देखा कि यार मार्केट के अंदर चलो नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मैंने छोटे टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने चेक किया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ तो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी स्वीप की। स्वीप करने के बाद मेरे को क्या देखना होता है कि क्या स्वीप करने के बाद प्राइस कंटिन्यूएशन नीचे को फॉल कर रहा है या हॉल्ट कर गया है, रुक गया, पॉज कैंडल दे दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इसने ग्रीन कलर की एक पॉज कैंडल दे दी है। जैसे ही इसने पॉज कैंडल दी मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लिया। क्यों प्लान कर लिया, इसलिए क्योंकि मेरा पहले से प्लानिंग थी प्राइस नीचे आएगा, इस जोन के नीचे आएगा, इस जोन के नीचे आने के बाद नीचे की लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी रेस्ट करी है, सब के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। लेने के बाद नीचे से फ्रेश जो सेलर्स हैं वो इन्वाइट हो जाएंगे, वो भी आएंगे, प्रीवियस जो स्विंग लो के स्टॉप लॉसेस उन सबको मार्केट खाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी अपसाइड मूव कर सकता है क्योंकि नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। उसी को देखते हुए मैंने यहाँ से ट्रेड बनाया, राइट। अब इसको मैं बुक इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक बड़ा टारगेट था, मैं एक लंबा टारगेट लेके चल रहा हूँ, है ना। मैं बहुत लिमिटेड ट्रेड करता हूँ, तो अगर मेरे को नॉर्मल स्कैल्पिंग भी करना था तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना के यहाँ से निकल सकता, लेकिन मेरा जब टारगेट बढ़ा है तो मेरे को होल्ड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं बीच में आधे टारगेट में आधे प्रॉफिट में लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग करनी है अपने प्लान के अकॉर्डिंग। मेरे को ट्रेडिंग मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं करनी कि मार्केट ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा, नहीं। मेरा एक प्लान है, वो मैंने प्लान डिसाइड किया, उस प्लान के अकॉर्डिंग मैंने वेट किया कि प्राइस उस जगह पर आए जहाँ पर मेरे को चाहिए। वहाँ पर आया, मेरे को अलर्ट मिला, मैंने यहाँ पर अपने अलर्ट सेट किए, अलर्ट सेट करने के बाद मेरे को अलर्ट मिला। फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम में किया क्योंकि मेरे को अब एंट्री करनी थी। अब एंट्री करने से पहले मेरे को कंफर्मेशन चाहिए थी। कंफर्मेशन किस चीज़ की, कि ये जो कैंडल है कंटिन्यूस नीचे जाएगी या ये कैंडल जो है यहाँ पे पॉज करेगी। पॉज किया, मैंने लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लिया। सो दिस इज हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर एग्जीक्यूट। वो पहले प्लान करता है, प्लान करने के बाद वो प्राइस को उस जगह पर आने का वेट करता है जिस जगह पर उसको चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वहाँ पर एंट्री करता है जहाँ पर उसको चाहिए, लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर वहाँ पर एंट्री करता है जहाँ मार्केट उसको एंट्री दिलाना चाहता है। समझो। तो जब मार्केट में ब्रेकडाउन आया तो हर एक बिगिनर ट्रेडर इसमें घुस गया, क्योंकि मार्केट चाहता है कि आप यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड बना दो, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं वहाँ पर ट्रेड बनाऊँ जहाँ पे मेरे को चाहिए, जहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, जहाँ पर मेरा ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, जहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ, जहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जहाँ पर मेरा सेटअप बनना है, जहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड बनेगा, वहाँ पर चाहिए। अब उसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के लिए मेरे को चार्ट पे अपना उस प्राइस जोन का अलर्ट सेट करना पड़ेगा कि अगर उस जगह पर आता है तब मुझे अलर्ट मिल जाए। अदरवाइज बीच में क्या हुआ, बीच में क्या मोमेंटम आया मार्केट में, क्या चल रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। यही डिफरेंस होता है एक बिगिनर एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में। अब अगर एज ए बिगिनर आप सोचो कि मैं अगर इस पर बैठे रहूँगा और मैं देखते रहूँगा चार्ट को, तो मैं यहाँ पर ब्रेकडाउन में सेलिंग ले लूँगा, राइट। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आया, मैं बाइंग ले लूँगा, मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगेन ब्रेकडाउन आया, मैं यहाँ पर सेलिंग ले लूँगा, है ना। अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट आया, मैं बाइंग ले लूँगा। तो मेरी रैंडम ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा चार्ट को देख रहा हूँ, मैं सीख कम रहा हूँ, समझ कम रहा हूँ, मैं उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पा रहा हूँ, उतनी ज़्यादा ट्रेड कर पा रहा हूँ। अब आप खुद सोचो, जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे क्या आप उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो? बिल्कुल नहीं। जितने ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतने ज़्यादा लॉस मेकिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी रैंडम ट्रेडिंग ज़्यादा हो जाएगी। आप प्लान बिल्कुल फॉलो नहीं करोगे, और जब भी आप प्लान फॉलो नहीं करोगे, आउट ऑफ द प्लान ट्रेड करते हो, आपको लॉस ही होता है।
सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बिटवीन अ बिगनर एंड अ प्रोफेशनल, कि प्रोफेशनल वेट करता है उसको कहाँ चाहिए, बिगनर ट्रेड करता है, बस जहाँ मिल जाए वहाँ ट्रेड करता है। अब सिंपल सा कैसे, अब एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल पैक्सजी में ट्रेड करना है, मैं कैसे ट्रेड करूँगा, कैसे एनालिसिस करूँगा वो देखते हैं, राइट। और यहाँ से हमने ऊपर से एक लॉन्ग ट्रेड पकड़ा होता है, अच्छा खासा ये डाउन साइड यहाँ तक आया, बहुत बढ़िया एक सेटअप बना हुआ है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, पहले मेरे को एनालाइज करना है, मैं पहले इसको बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, मैं देखता हूँ पैक्सजी गोल्ड क्या कर रहा है, राइट। अब सबसे पहली बात है कि मैंने यहाँ पर गोल्ड बोला तो आप कह रहे होंगे क्या ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, नहीं, ये क्रिप्टो के अंदर, मतलब क्रिप्टो का गोल्ड का एक टोकनाइज फॉर्म है, पैक्सजी यूएसडी इसको कहते हैं। ये आपको मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज पे। यहाँ पर आप सारे क्रिप्टो के पेयर्स ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, वट एवर विच इज़ योर फेवरेट, आप यहाँ पर कर सकते हो उनके फ्यूचर्स को ट्रेड। आप यहाँ पर डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय सेल नहीं करते, डायरेक्टली गोल्ड को बाय सेल नहीं करते, डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स को बाय सेल नहीं करते। आपको यूएस स्टॉक्स ट्रेड करना है, आपको क्रिप्टोज को ट्रेड करना है, आपको गोल्ड सिल्वर को ट्रेड करना है, सारे कुछ आप ट्रेड कर सकते हो इंडिया के अंदर रह के लीगली। एक सिंगल प्लेटफॉर्म है विच इज डेल्टा एक्सचेंज, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अपना अकाउंट वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको जो डीपर एआई है, एक एआई टूल है, इसका जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपने जस्ट साइन अप करना है, ठीक है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप deeper.ai पर भी साइन अप कर सकते हो, ये फ्री साइन अप है, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर एज अ ट्रेडिंग बडी, क्योंकि ये आपको प्रॉपर एनालिसिस करके देता है, प्रॉपर डेटा दिखाता है, प्रॉपर आपको इंडिकेटर्स चाहिए, चार्ट पैटर्न चाहिए, अलर्ट्स चाहिए, वट एवर यू वांट, सब कुछ इसमें अवेलेबल है, सो दैट आपका टाइम बच सके। आप अपना टाइम बचाओ, सारा काम इसको करने दो, सारी कमांड इसको दो, ये आपके अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च आपको करके देगा। आप इसको एज अ ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेडिंग बडी इसको यूज कर सकते हो, राइट। अब मेरे को जैसे यहाँ पे अभी पैक्सजी को ट्रेड करना है, मैं पहले देखूंगा कि क्या हुआ है पैक्सजी में। पैक्सजी में क्या हुआ है कि ये इसने एक डबल टॉप का पैटर्न टाइप का कुछ बनाया और ये ब्रेक डाउन करके ना अभी नीचे आया है, राइट। मैं एक बार सारी ड्रॉइंग्स को यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। सो इसने क्या किया, इस जगह पे एक ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है नहीं हुआ तब पता चलेगा जब यहाँ पर पुल बैक लेके नीचे आएगा, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे अगेन दिख रहा है इस जगह पे, राइट। तो मैंने एनालिसिस कर ली। अब आप देखना मेरे को एनालिसिस में कितना टाइम लगेगा। फिर मैं गया 1 आवर टाइम फ्रेम में, मैं 1 आवर पर गया। 1 आवर में दिख रहा है कि हाँ ये तो एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद वापस से सपोर्ट लिया एंड एक बुलिश मोमेंटम दे रहा है कंटिन्यू, ठीक है। एक रेजिस्टेंस एरिया को टैप करने के लिए जा रहा है, राइट। अब मेरे को कहाँ पे काम करना है, मैं आता हूँ 15 मिनट में कि मेरे को ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करना है। मैं 15 मिनट में आया, मेरे को दिख रहा है कि यार नीचे डबल बॉटम बना के ऊपर निकला, एक रेजिस्टेंस एरिया को हिट कर रहा है, राइट। रेजिस्टेंस एरिया को हिट कर रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो सेलिंग की प्रोबेबिलिटी मेरे को ज़्यादा दिख रही है, तो मेरे को शॉर्ट साइड की एंट्रीज चाहिए, मेरे को सेलिंग एंट्रीज चाहिए कि मेरे को अगर बनाना है सेलिंग बनाना है, क्योंकि मेरे को अभी सेलिंग सिनेरियो दिखता है, जब तक ऊपर लेके सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाता मैं बाइंग नहीं बना सकता। अब मेरे को कहाँ पर ट्रेड प्लान करना है, क्या मैं यहीं पर घुस जाऊँ, नहीं घुस सकता क्योंकि ये कोई ट्रेड करने की सही जगह नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं वेट करूँगा। वेट करने के लिए मेरे को एरिया चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले सारे अलर्ट्स इसके हटा देता हूँ, पैक्सजी के सारे अलर्ट्स को मैंने हटा दिए कि मेरे को कहाँ पर ट्रेड करना है। यहाँ पर स्ट्रेटजीज वगैरह सब आप प्लॉट कर सकते हो, मैं बस ये बता दूँ कि मैं कैसे अपना ट्रेड प्लान करूँगा। अब मेरे को क्या प्लान करना है, क्या देखना है, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, राइट। अब मैं सीधा अलर्ट्स पे गया। अब मेरे को कहाँ पर अलर्ट चाहिए, ये है अभी 1 आवर, मैं 15 मिनट पर उसको डालता हूँ और मेरे को कहाँ पर अलर्ट चाहिए वो मैं सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है, इस एरिया के ऊपर, मेरे को यहाँ पर अलर्ट चाहिए, मेरे को पता चल जाएगा कि प्राइस इसके ऊपर निकल चुका है। फिर मैं यहाँ पर आया और नीचे के लिए, डाउन साइड के लिए या इस एरिया पे जब इसको प्राइस ब्रेक करके निकला है, यहाँ पर मेरे को अलर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर निकला है, तो सम अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। इस जगह पर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है। करंटली मेरे लिए 2 ही इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। और मेरे को कहाँ पर अलर्ट्स चाहिए वो मैं आगे सेट कर सकता हूँ। अगर मेरे को नेक्स्ट ट्रेड प्लान करना है तो मैं इन्हीं 2 लेवल के अराउंड पर ट्रेड प्लान करूँगा। और मेरे को चाहिए अगर प्राइस इसके एरिया के आसपास निकलता है, इसको फर्स्ट ये वाला जो मैंने अलर्ट सेट किया हुआ, इस अलर्ट के राउंड में, रिसेंट स्विंग हाई के अलर्ट के राउंड में कुछ करता है मार्केट, मेरे को वो देखना है। नीचे आता है यहीं से तो इस सपोर्ट के राउंड में जहाँ से प्राइस से बड़ी कैंडल ब्रेक करके निकली है, यहाँ पे क्या करता है उसका मेरे को अलर्ट चाहिए, खत्म, राइट। इन 2 जगह पर ही मेरे को ट्रेड प्लान करना है, उसके अलावा मैं कहीं पर ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। इन 2 जगह पर अगर जब मार्केट आएगा मुझे अलर्ट मिलेगा, देन आई विल थिंक कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है। मार्केट हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, राइट। आगे क्या करेगा वो मार्केट पे डिपेंड करता है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। मार्केट हो सकता है यहाँ से गया, ऊपर गया, मेरे को अलर्ट मिल गया, मैंने चेक किया, मार्केट इस जगह से नीचे आया, राइट, ऐसे, ठीक है। फिर मेरे को लगा
मेरे को दिखा है सपोर्ट लिया हुआ है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर देने के बाद सीधे लिक्विडिटी ली और प्राइस अगेन नीचे आ गया, पॉज लेके यहाँ कहीं पर आ गया, इस जगह पर आ गया, इस जगह पर आ गया, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा प्लान करूँगा कि प्राइस मेरे को चाहिए यहाँ तक का, इस सपोर्ट तक का चाहिए, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड बनाऊँगा। कैसे, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड, इस एरिया के आसपास एक छोटा सा एसएल प्लान करूँगा, ये ऐसा, और इस तरीके का एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँगा, राइट। पहला ट्रेड सिनेरियो मैंने अपना बना दिया कि कैसे कैसे मैं प्लान कर सकता हूँ। और वो कैसे पता चला, मैं यहाँ पर गया, मेरे को जब अलर्ट मिला कि यार यहाँ पर प्राइस निकलेगा, मेरे को गया, मैंने चार्ट खोला, मैंने अपना सिनेरियो देखा क्या बनना है, मैंने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर लिया। मैंने दूसरा अलर्ट नीचे सेट किया हुआ है इस सपोर्ट एरिया पे, राइट, क्योंकि एक छोटे टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट दिया है। अब इस एरिया पे क्या करूँगा मैं, सिंपल सी बात है, ये एरिया है, ये एक सपोर्ट जोन है, राइट। अब इस सपोर्ट जोन में मार्केट क्या रिएक्ट करता है मैंने वो देखना है। अब इस एरिया के आसपास से अगर मेरे को लॉन्ग ट्रेड बनाना है तो मैं लॉन्ग ट्रेड बनाऊंगा, यहाँ से लेकर नेक्स्ट स्विंग हाई तक का एक मेरा लॉन्ग ट्रेड बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा, वो उस वक्त ही करंट सिचुएशन पर पता चलेगा कि मेरे को कहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, राइट। अदरवाइज मेरे को अभी चार्ट में कुछ नहीं करना, चार्ट में मैं अगर ढूंढने जाऊंगा ट्रेड तो चार्ट मेरे को हर कोने पे हर कैंडल पे ट्रेड देगा ही देगा, और मेरी रैंडम ट्रेडिंग इससे बढ़ेगी, जिसकी वजह से मुझे लॉस होगा, जिसकी वजह से मेरे अंदर का पेशेंस खत्म हो जाएगा। और एक बार लॉस होना चालू तो इंसान सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसी वक्त देता है जब उसको सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। तो अगर आपको लॉसेस को कंट्रोल करना है, ट्रेड्स को लिमिट करना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरीके से माइंडसेट बिल्डअप करना है, उसकी तरह एग्जीक्यूशन करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, एक बार चार्ट खोलो, दिन में देखो कि मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं कैसे ट्रेड करूँगा, मेरे को कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर मेरा ट्रेड बनेगा, कहाँ पर सही लग रहा है कि अगर यहाँ प्राइस आए, यहाँ पर कुछ ऐसा हो तो मैं ट्रेड प्लान करूँ। उसको ऐसा करने दो, प्राइस को ऐसा बनने दो, प्राइस को उस जगह पर आने दो, ताकि एटलीस्ट कुछ तो आपके फेवर में रहेगा। मेरे को चाहिए प्राइस ऊपर जाए, वहाँ पर पुल बैक दे, ऊपर से जाए, लिक्विडिटी ले, नीचे आए, मैं शॉर्ट करूँगा, या पुल बैक देने के बाद होल्ड करते तो मैं लॉन्ग करने की सोचूंगा, और बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा। तो प्राइस को पहले वहाँ आने दो, सो दैट कुछ तो आपके फेवर में रहेगा कि आपने जहाँ चाहिए था वहीं पे मिला। इट मीन्स पहले से ही चीज़ें आपके फेवर में हैं, इट मीन्स आगे आने वाली चीज़ें भी आपके फेवर में जा सकती हैं। लेकिन मार्केट जो दिखा रहा है, अगर आप उसको फॉलो करके काम कर लोगे रैंडम, तो आप पहले से ही मार्केट के कंट्रोल में हो, तो मार्केट आपको खाएगा ही खाएगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू कि कैसे एक ट्रेड को प्लान किया जाता है। अब इससे मेरा स्क्रीन टाइम बिल्कुल खत्म, मैंने एक बार एनालिसिस की, मैंने आपको अपना ट्रेड प्लान बता दिया मैं क्या क्या करूँगा, मैंने अलर्ट सेट कर दिए। जैसे ही अलर्ट आएंगे, कैसे अलर्ट आएंगे, मैं अपना मेरे टेलीग्राम पर मेरे ही खुद के सेट के अलर्ट्स मेरे पास पहुँच गए, वैसे ही मैं अपने चार्ट पर गया, मैंने चार्ट एक बार देखा, मैंने समझा कि क्या हो रहा है, ठीक है, नहीं हुआ तो मैं और अलर्ट दोबारा सेट कर दूंगा कहीं पर मेरे को चाहिए। अगर मेरे को ट्रेड सेटअप जैसा मेरे को चाहिए था वैसा बनता हो दिखे, मैं ट्रेड ले लूँगा, ऐसा लगाऊंगा, टीपे लगाऊंगा, सिस्टम को कर दूंगा इस तरीके से बंद, राइट। सो दिस इज हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर प्लान। एंड यहीं पे अगर आप बिगिनर, अगर आप खुद को देखोगे आप क्या करते हो, आप हमेशा चार्ट के आगे बैठे रहते हो, जिसकी वजह से आपको हमेशा लॉसेस होते हैं, क्योंकि आप हर जगह पर हर कोने पर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हो, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाला ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। एंड अगर आपको ट्रेड करना है क्रिप्टो, यूएस स्टॉक्स और गोल्ड के अंदर, तो आप डेल्टा पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको deeper.ai का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो आप आज ही अपना अकाउंट ओपन करके deeper.ai पे अपना साइन अप कर सकते हैं और AI को अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं एज ए AI असिस्टेंट। सो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाबा, सी यू, जय हिंद।